भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में, जिसमें हम आपको कानून से जुड़े हर खबर के बारे में बताएंगे। जैसे कि आज का हमारा विषय है एफआईआर। एफआईआर से जुड़े नियम और इसके दर्ज कराने का प्रोसेस हर नागरिक को पता होना चाहिए। किसी भी आपराधिक मामले की जांच करने से पहले कदम होना चाहिए एफआईआर। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच करती है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां सुनने में आता है कि पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज किया है या किसी व्यक्ति ने इसे दर्ज नहीं कराया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में एफआईआर के बाद में पूरी जानकारी दी गई है। ऐसे में जरूरी है कि आपको इस बारे में पूरी जानकारी हो। आपको पता होना चाहिए कि एफआईआर दर्ज कराने का प्रोसेस क्या है, किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इससे लेकर आपका क्या अधिकार है, और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो आपको क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं एफआईआर से जुड़े कुछ प्रश्नों के बारे में। एफआईआर का क्या महत्व है? किसी भी अपराध या वारदात की जांच में एफआईआर सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि आगे की कानूनी कार्रवाई इसी के आधार पर जाती है। एफआईआर लिखने के बाद ही पुलिस इस मामले की जांच शुरू करती है। तो अभी हमने जाना एफआईआर का क्या महत्व है, और अब हम जानेंगे कौन दर्ज करा सकता है एफआईआर। अगर किसी भी व्यक्ति के पास किसी संज्ञेय वारदात यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी है, वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके साथ वारदात हुई है सिर्फ वही व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है। क्या होता है एफआईआर? जब पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है, उसके बाद वो जो सबसे पहली लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसी ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब पुलिस को किसी वारदात की सबसे पहली जानकारी मिलती है, एफआईआर उसकी पहली रिपोर्ट होती है। ये आमतौर पर किसी पीड़ित द्वारा शिकायत के बाद लिखी गई रिपोर्ट होती है। कोई भी व्यक्ति पुलिस अपने साथ या करीबियों के साथ हुई अपराध की शिकायत मौखिक या लिखित रूप में करा सकता है। पुलिस से कॉल के जरिए भी शिकायत की जा सकती है। संज्ञेय अपराध में पुलिस के बाद किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। वे मामले की जांच करने के लिए भी अधिकृत होते हैं। इसके लिए उन्हें कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस के पास न तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है और न वो मामले की जांच करा सकते हैं। और अब हम जानते हैं कि एफआईआर दर्ज कराने का प्रोसेस क्या है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 154 में एफआईआर का जिक्र है। जब कोई व्यक्ति किसी वारदात, घटना, अपराध की जानकारी मौखिक रूप से देता है तो पुलिस उसे लिखती है। शिकायतकर्ता या जानकारी देने वाले नागरिक के तौर पर यह आपका हक बनता है कि आपने जो मौखिक जानकारी दी है पुलिस उसे लिखने के बाद आपको पढ़कर सुनाए। आपके द्वारा दी गई जानकारी को पुलिस द्वारा लिखने के बाद इस पर आपका साइन लिया जाता है। आपको इस रिपोर्ट तभी साइन करना चाहिए जब आपको लगे कि पुलिस ने आपके द्वारा दी गई जानकारी ठीक लिखी है। आपके कथन या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं लिखा गया है। जो लोग लिख या पढ़ नहीं सकते हैं वे इस रिपोर्ट पर अंगूठे का निशान लगा सकते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसकी एक कॉपी जरूर प्राप्त करनी चाहिए। एफआईआर की कॉपी बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त करना आपका अधिकार है। और अब हम जानते हैं कि एफआईआर में किस तरीके की जानकारी देनी चाहिए। एफआईआर में आपका नाम, पता, तारीख, समय, रिपोर्टिंग की जगह आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वारदात, घटना, अपराध की सच्ची जानकारी व तथ्य, शामिल व्यक्तियों के नाम व अन्य जानकारी, और अगर कोई चश्मदीद है तो उनकी जानकारी भी एफआईआर में देनी चाहिए। एफआईआर दर्ज कराते समय आपको कोई भी गलत जानकारी या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं बतानी चाहिए। भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 203 के तहत इसके लिए आपकी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें कोई ऐसा बयान नहीं होना चाहिए जिसको आपके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी ना हो। तो आइए हम जानते हैं अगर आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर पुलिस स्टेशन में आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है तो आप पुलिस सुपरिटेंडेंट यानी कि एसपी से इसका ऊपर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीआईजी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी से शिकायत कर सकते हैं। आप इन अधिकारियों को अपनी शिकायत लिखित रूप से पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं। वे अपने स्तर पर इस मामले की जांच करेंगे या जांच का निर्देश देंगे। और अब हम जानते हैं कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी पुलिस कब मामले की जांच नहीं करा सकती है। आपके द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस मामले की जांच तब नहीं करती है जब केस बहुत गंभीर ना हो या पुलिस को लगे कि उक्त मामले की जांच के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है। हालांकि इसके लिए पुलिस को रिकॉर्ड करना होता है कि वो क्यों इस मामले की जांच नहीं कर रहे हैं। उन्हें इस बारे में आपको जानकारी भी देनी होती है। और अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले बुधवार रात 8 बजे, जहां हम आपके सामने अन्य कानूनी जानकारी को लेकर प्रस्तुत होंगे आपके अपने शो लॉजिकल गुरु पर। और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज, और भारती न्यूज को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।